हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एक टॉपिक जिसमें पहले मुझे भी कंफ्यूजन थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, बाद में मैंने पढ़ाई करी और थोड़ा सा क्लियर करा है। अब आपको मैं इसके वो हर एक टॉपिक, वो हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। ये क्या है? ये कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्या हर एक कंट्री के पास अपने फॉरेक्स रिजर्व होते हैं? और इनका यूज क्या है बेसिकली? क्यों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? काफी सारे सवाल हैं और उनके जवाब जिस तरीके से मैंने ढूंढे हैं उस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि लास्ट तक दोस्तों आप लोग का ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये इतना क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को इसके बाद कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, और ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, लेकिन हाँ, इसके बदले में आपको मेरा काम करना पड़ेगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा दैट कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए, जिससे कि आपको भी मजा आए और आप लोगों को भी थोड़ा, आप कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग, हमारे साथ आप कह सकते हैं पढ़ने में आए मजा। एक अच्छे तरीके से हम पढ़ाई को अलग नजरिए पे लेके जाएंगे, जिससे कि आपको भी और मजा आएगा अपने टॉपिक्स को लेके। मैं ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें कि आपको डाउट वगैरह होता है ना, उसको क्लियर करके फिर आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि एक भाई वाला काम चलता रहेगा। तो बातचीत हमें बहुत तगड़ी रखने वाली है और काफी अच्छे तरीके से हम बात करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने लिया है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कहानियों के माध्यम से मैं आपको आज की वीडियो में ये समझाने वाला हूं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले बता दूं कि 10 नवंबर से दोस्तों आप सभी लोग के लिए नए बैचेस स्टार्ट हैं, तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। और 6 नवंबर यानी कि आज तक आप लोग के लिए ऑफर अवेलेबल है, तो आप लोग जो भी अपना लक आजमाना चाहते हैं वो जाके लक आजमा सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, और साथ ही EPFO क्लासेस लाइव हैं, तो इंटरेस्टेड बच्चे जाके एनरोल कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसका फायदा आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा। और एक और बात दोस्तों, कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है अपने इंटरव्यू एग्जामिनेशन में, तो आप लोग यहाँ पे खुद को फ्री में एनरोल करके मुफ्त में दोस्तों आप लोग अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आपका सभी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट ऐप है, जहां पे आप लैपटॉप जीत सकते हैं, फिर लैपटॉप में पढ़ाई कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। और 2 लाख रुपए में आप लोग किताबें मत खरीदिएगा, क्योंकि आप लैपटॉप से पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो क्यों किताबें खरीदेंगे 2 लाख रुपए में? उसके बदले में आप लोग कुछ और खरीद लीजिएगा। तो इतना कुछ आप लोग को मिल रहा है, तो जल्दी जाइए, बैटल कीजिए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसा कमाइए। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। देखिए दोस्तों, अक्सर हमने हेडलाइन वगैरह में ये सुना होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ओके, बहुत सारी बातें आती होंगी कि भाई इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है ये घट चुका है, ये बढ़ चुका है। तो ये सब चीजें हमने सुनी है, अपने हम लोग अक्सर सुनते भी रहते हैं ये। लेकिन एक्चुअली या फिर इन रियलिटी क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है ये समझते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, भारत का सबसे बड़ा बैंक मतलब फादर ऑफ एवरी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इसके हिसाब से जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, ये है दोस्तों, आप कह सकते हैं स्वेल्ड बाय $6.561 बिलियन। ओके, जो कि रीच हुआ दोस्तों, आप कह सकते हैं अभी 28 अक्टूबर को। कितना हो गया? ओके, तो ये पहले इतना था, अब कितना हो गया? ये हो गया है $531.081 बिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इतना बड़ा अमाउंट है कि आप लोगों को अगर मैं बोलूँ ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो आप लिख नहीं पाएंगे। चलिए आजमा लीजिएगा कि आप लोग ये दोनों अमाउंट्स को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जो लोग लिख देंगे उसको मेरी तरफ से पक्का गिफ्ट तो मैं पक्का देने वाला हूं, जो इन दोनों को ही लिख देगा। देखिए, अब ओवरऑल जो रिजर्व है दोस्तों, वो ड्रॉप हो गया बेसिकली हमारा, आप कह सकते हैं। पहले था हमारे पास 3.847 बिलियन, ओके, और वो ड्रॉप हो गया दोस्तों, आप कह सकते हैं लगभग पहले जो था हमारा, उनके हिसाब से 524.52। तो ये आप मान लीजिए डेटा है, डेटा पे इतना मत ध्यान दीजिए कितना है कितना नहीं है, बस आपको अंदाजा लगा देता हूं कि घटता बढ़ता रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अक्टूबर 2021 में जो कंट्री है, इसका फॉरेक्स किटी, वो रीच होती है अपने ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई का मतलब कि इससे पहले इतना था भी नहीं कभी हमारे पास, अब हो गया ये। तो अक्टूबर 2021 के अंदर, कब? जब दोस्तों लॉकडाउन लगा हुआ था। समझ जाइए कि लॉकडाउन में कितना पैसा आ गया हम पे। तो लॉकडाउन पे इतना पैसा आया कि ऑल टाइम हाई हो गया, $US हो गया 645 बिलियन तक। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, सच्ची में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको भी लिख दीजिएगा, तो एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट मिलेगा। ओके, अब देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट, ये एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कंपोनेंट है हमारे रिजर्व के लिए। क्यों है ये इतना बड़ा कंपोनेंट? मतलब कि एक तरीके से आपको अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, तो फॉरेक्स रिजर्व एक तरीके से कंटेनर है, एक तरीके से मान लीजिए बैंक अकाउंट है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास ऐसा पैसा है जो कि हम यूज कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है। लेकिन एक खास बात और है, इसके अंदर जो करेंसी, जो एसेट यूज होते हैं ना, वो भारत के इंडियन रुपये में नहीं होते। ये बात आपको ध्यान देनी है। ओके, तो ये समझाइए आप लोग। अभी उसी कंटेनर के अंदर जो सबसे बड़ा अमाउंट में आप कह सकते हैं चीजें रखी गई हैं, वो है आपके फॉरेन करेंसी एसेट। ओके, ये दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे ओवरऑल रिजर्व का। ये जंप हो गया है बाय $5
5.772 बिलियन से टू द यूएस डॉलर फॉर 70.847 बिलियन तक, जो अभी वीक था आपका 28 अक्टूबर की वीक वाला, वहां पे ये चीजें आई हैं। अब वीकली यहां पे आप कह सकते हैं डेटा रिलीज करती है आरबीआई, उसके हिसाब से ये हमें पता लगा है। अब और अच्छे समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व कह लीजिए या फिर फॉरेन करेंसी रिजर्व कह लीजिए, इन दोनों के अंदर कैश, और कैश भी कैसा कैश, फॉरेन करेंसी, बताना मैंने आपको कि भारतीय करेंसी में नहीं होगा, रुपीज में नहीं रहने वाला है। और उसके साथ साथ अलग एसेट, अलग एसेट में क्या चीजें आ गई, गोल्ड हो गया आपका, गोल्ड, ऐसा गोल्ड, सोना, केजीएफ, समझ रहे हैं आप। तो केजीएफ की तरीके से बात यहां पे चल रही है। तो केजीएफ ने जिस तरीके से सोना इकट्ठा करा, वैसे ही हम भी इकट्ठा करते हैं, रॉकी भाई बनने हैं। तो एक तरीके से आप मान लीजिए हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रॉकी भाई है, और इसके पास इसका सोना है, इसका आप कह सकते हैं वो खदान है बेसिकली इसकी, केजीएफ की कोलार गोल्ड माइन जो है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं, वो है तरीके से। तो वो रखी जाती है किसके द्वारा, हमारी कंट्री के द्वारा, हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा। और हर एक कंट्री में ये चीजें होती हैं बेसिकली, हर एक कंट्री में आप कह सकते हैं ये चीजें हैं, हर एक कंट्री के पास अपने फॉरेक्स रिजर्व होते ही हैं। तो एक तरीके से आप मान लीजिए हर एक कंट्री के पास उसके खुद का रॉकी भाई अवेलेबल है, और उसका नाम क्या है, फॉरेक्स रिजर्व। अब कंट्री क्यों रखती है, तो रॉकी भाई ने क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस करा था कि सबसे ज्यादा सोना वो रखेंगे, लेकिन यहां इन्होंने नहीं करा प्रॉमिस, इन्होंने नहीं करा प्रॉमिस। इनकी बात बताऊं मैं आपको, तो कंट्रीज यहां पे अपने फॉरेन कैश को अपने पास रखती है कई सारे रीजन की वजह से। बहुत कुछ होता है, कहीं इमरजेंसी कंडीशन होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं हमें पैसा देना होगा, बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो सामने वाले के पास नहीं है भाई इंडियन रुपी, क्योंकि भारत में नहीं रहता है, तो लो भाई तुम डॉलर में ले लो, मजे लो। लेकिन अब बताते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे बड़ी यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जो संस्था है, उसके हिसाब से कीपिंग अ रिजर्व ऑफ फॉरेन कैश वो मदद करता है कंट्री के, अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है ना उसकी वजह से, और अगर हमारी कहीं स्टेबिलिटी खराब होगी। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि जो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रुपी है, इसके कंपैरेटिवली यूएस के साथ ये कम ज्यादा होता रहता है, तो यही मेंटेन करने के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व काम आते हैं। जितना ज्यादा हम पे फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना बढ़िया हमारी कंडीशन होगी। तो आप लोग अपनी तरफ से फॉरेक्स रिजर्व भेज दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सोना भेज दीजिएगा। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप लोग अपने घर से पैसे भेज देंगे, वो अलग ही उनकी कंडीशन होती है, वो बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, इतना मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपको भी समझा रहा। लेकिन हाँ, इतना समझिए कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या फिर हमारी कंट्री को अपनी करेंसी को मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो वो यूज किसका करता है, अपने फॉरेक्स रिजर्व का करता है। उसके अंदर जो कैश प्रेजेंट है दोस्तों, उसका मदद करता है। अब कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पे रखा जाता है। पहली बात तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कंपैरेटिवली यूएस डॉलर के कंपैरिजन में किस तरीके से हमारी आप कह सकते हैं करेंसी रहने वाली है। ये डिसाइड कौन करता है, फॉरेक्स रिजर्व। कितना ज्यादा हम पे फॉरेक्स रिजर्व है वो डिसाइड करेगा कि आप पे कितना, आपकी जो करेंसी कैसी रहने वाली है, कैसी नहीं रहने वाली है। दूसरा आता है लिक्विडिटी एट टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक देश के लिए। हर एक देश का मतलब हर एक देश, चाहे वो यूएस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बंगाल, श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो दोस्तों, इस टाइम पे T20 चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो चलिए कोई बात नहीं, कल मैच मतलब आज ही मैच है दोस्तों, जिम्बाब्वे और इंडिया का। ओके, टॉपिक से भटकिए मत, इधर आइए। तो यहाँ बता दूं मैं आपको कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है बेसिकली, उसके लिए भी बहुत मदद में आता है। अगर इसके एक्सचेंज में बेसिकली हम लोग अपनी लोकल करेंसीज को ले सकते हैं, और जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है वो कंटिन्यू कर सकती हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंपेटिटिवली। इसका मतलब कि कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और हमारी कंपनी, आप कह सकते हैं कंट्री के अंदर जो फ्लो है बेसिकली वो दिक्कत में आ रहा होता है, तो हम लोग फॉरेक्स रिजर्व को यूज करते हैं एज ए एक्सचेंज मीडियम, और उसके थ्रू हम लोग अपनी करेंसीज को सही तरीके से चला पाते हैं, और एट द एंड हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो खत्म हो जाता है, और फिर से हम लोग पैसे इकट्ठा चालू कर देते हैं अगले इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। अब फॉरेन इन्वेस्टर, ये एक और चीज है। देखिए दोस्तों, अगर बात हो हमारे आप कह सकते हैं इन्वेस्टर के बारे में, इन्वेस्टर कौन हो गए दोस्तों, जो पैसा लगा रहे हैं भारत के अंदर, दैट मनी गाय। ओके, तो वो मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जितना रुपए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, बेसिकली जितना रुपए हम लोग दूसरी कंट्री से ले रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, ओके, बाय द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर, वो यहाँ पे बहुत मदद करता है। हमारी कंट्री के पास अगर बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व होगा, तो ये बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उन्हें बुलाएगा कि आइए हमारे पास, और हमारे पास इतना पैसा है कि आप लोग अगर अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा दुगना होगा, और अगर आपका पैसा दुगना होगा तो आप लोग मालदार हो जाएंगे। और एक तरीके से मालदार हम हो रहे हैं और हम उनका बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई आप मालदार हो जाएंगे। तो ये सब गेम चलता रहता है बेसिकली, फॉरेक्स रिजर्व का यही काम है बेसिकली। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लेके आते हैं, कैसे हमारे जो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का इसे रखते हैं, और ये सब कहाँ मदद मिलता है हमें, ये हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आज की वीडियो में आपको लगभग सब बता दिया। अब आपका अगर एग्जाम होता है तो आप लोग बता सकते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे रॉकी भाई ने अपना फॉरेक्स रिजर्व रखा था, तो क्यों भाई के पास आप कह सकते हैं गोल्ड था, तो ये आप लोग बता सकते हैं। बताइएगा आज की वीडियो कैसी थी, अगर मजा आया आपको तो बताइएगा। ओके, और अगला टॉपिक के बारे में बताइए, जरूर से बताइए, नहीं तो फिर आपके हाथों से भी निकल जाए गोल्ड माइन, फिर करते रहिएगा, टिकट खरीदते रहिएगा और देखते रहिएगा ब्रह्मास्त्र। लेकिन आज वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टॉपिक के साथ। टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।